न्यूज़ 360 में अगली खबर उस सिस्टम की है जो भारत में बने लैंड पोर्ट को मैनेज करेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिस्टम को देश को सौंपा और इससे जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में बात की। ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और इससे भारतीय लैंड पोर्ट्स को मैनेज करने में कैसे मदद मिलेगी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लैंड पोर्ट अथॉरिटी की कल्पना एक प्रकार से सुरक्षा को लेकर चिंता में से ज्यादा उपजी थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना ने उसको सुरक्षा का पहला कवच तो बनाया ही बनाया, व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया। देश की रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बीते 12 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल का फलसफा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी की अगुवाई में देश की बॉर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूती देने के लिए लगातार कई बड़े फैसलों को जमीन पर उतारा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मोदी सरकार देश के सीमा प्रबंधन को पूरी तरह एडवांस और हाईटेक बनाने जा रही है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की लॉन्चिंग के साथ की। इस प्लेटफॉर्म को भारत के सभी लैंड पोर्ट्स को एक डिजिटल सिस्टम के तहत लाने के लिए बनाया गया है, ताकि इसे रियल टाइम लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और रेगुलेटरी के मामले में एयरपोर्ट और सी पोर्ट के बराबर लाया जा सके। आइए तफसील से समझते हैं कि इस डिजिटल सिस्टम के बारे में। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS एक अत्याधुनिक न्यूट्रल और ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य काम देश भर के लैंड पोर्ट्स के कामकाज को एक ही ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ना है। इसके जरिए सामान ले जाने और नियमों से जुड़ी सभी जानकारी रियल टाइम में सुरक्षित तरीके से शेयर की जा सकेगी। इसमें डिजिटल स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान और लाइव ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है। यानी अब हमारे जमीनी बॉर्डर भी सी पोर्ट और एयरपोर्ट की तरह ही स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। LPMS सीमा पार करने के लिए विभिन्न विभागों के कागजी झंझटों से निजात दिलाएगा और 2 पोर्ट शुरू भी किए, मगर 14 आने के बाद ये जो संकल्पना है, इसको पूर्ण बनाने का एक विचार अपने दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यापार को सुगम बनाकर ज्यादा सुरक्षित बनाने का भी काम किया। दोनों ओर के देशों की जनता के बीच में एक संपर्क सेतु का भी काम लैंड पोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसका भी ये कल्पना में अलग डायमेंशन जोड़ा गया। और हमारे लैंड पोर्ट हमारे कल्चर का राजदूत कैसे बन सकते हैं, इसको भी हमने इसके साथ जोड़ा। भारत में लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्तमान में देश के 15 अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाहों का संचालन करती है। पिछले कुछ सालों में इन भूमि बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार और यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब इन नए सिस्टम से इन पोर्ट से गुजरने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। LPMS से सीमाओं पर ट्रकों और कार्गो के रुकने का समय बहुत कम हो जाएगा, जिससे व्यापारिक लागत घटेगी। सुरक्षा एजेंसियों को आने जाने वाले माल और यात्रियों की रियल टाइम जानकारी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। कागजी प्रक्रियाओं के डिजिटल होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी और पूरा ऑपरेशन पारदर्शी बनेगा। आज मैं डिटेल अभ्यास के बाद कह सकता हूं कि लैंड पोर्ट का इस तेजी से विकास होने के बाद न केवल व्यापार बढ़ा है, न केवल सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, न केवल अवैध व्यापार को वैध व्यापार में बदलने का काम हुआ है, परंतु सीमावर्ती क्षेत्र के संपूर्ण विकास की परिकल्पना में सीमांत गांवों और सीमांत जिलों के अंदर जो पलायन की सबसे बड़ी समस्या थी, इसमें भी लैंड पोर्ट ने एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भूमि बंदरगाह किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमाओं पर स्थित वो विशेष क्षेत्र होता है जो सड़क या रेल मार्ग से दूसरे देश से जुड़ा होता है। ये सामान और यात्रियों के सीमा पार आवागमन के लिए एक अधिकृत प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है और लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भारत के इन्हीं बंदरगाह को बेहतर बनाने का काम करेगा।
और ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को नहीं सिर्फ जोड़ा गया, सभी प्रकार की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया गया है। चाहे दोनों ओर के नागरिकों का आवागमन हो, व्यापार हो। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अवैध और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पीएम मोदी के साथी के रूप में उनके बारे में कुछ बातों को बताया। हमने अक्सर देखा है कुछ नेता सत्ता को टिकाने में ही ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं, मगर मैं आपको मोदी जी के साथी के रूप में बता सकता हूं कि इन्होंने 12 साल को सत्ता को साधना के रूप में स्वीकार करते हुए संपूर्ण देश के विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है। देश की सेवा को ही जीवन का अर्थ, आगे बढ़ने का एक संकल्प निष्काम कर्मयोगी की भांति नरेंद्र मोदी जी ने देश को हरेक क्षेत्र में मील के पत्थर गिने जाए, इस तरह के सभी अचीवमेंट अचीव करने का काम किया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजिटल बदलाव की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस नए डिजिटल सिस्टम को सरकार के विकसित भारत और टेक्नोलॉजी संचालित सीमा प्रबंधन के बड़े विजन से जोड़कर देखा जा रहा है, जो न सिर्फ व्यापार को आसान बनाएगा बल्कि सीमाओं पर होने वाली देरी और गड़बड़ियों को भी पूरी तरह लगाम लगाएगा।